एक छोटे से कस्बे में राजेश अपनी दूसरी पत्नी कविता, पहली पत्नी की बेटी अनवी और दूसरी पत्नी से हुई बेटी रिया के साथ रहता था। राजेश एक सरकारी अफसर था जिसे काम के लिए 5 साल विदेश जाना पड़ा। राजेश के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी कविता पर आ गई। उसने बाहर से तो सब कुछ सामान्य दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अनवी से नफरत करती थी। अनवी एक समझदार, शांत और मेहनती लड़की थी, लेकिन सौतेली माँ और बहन की नजरों में हमेशा बोझ रही। कविता उसे हर रोज ताने देती, सारा काम करवाती और कभी प्यार से बात नहीं करती। रिया, उसकी अपनी बेटी, माँ की तरह ही घमंडी और चालाक थी, पढ़ाई में कमजोर लेकिन जुबान में तेज। घर में एक पुरानी नौकरानी थी शांता, जो बचपन से अनवी को जानती थी। वो हर रोज अनवी पर हो रहे अत्याचार देखती पर कुछ कह नहीं पाती। एक दिन रिया ने अनवी के खाने में मिट्टी डाल दी और जब अनवी ने शिकायत की तो कविता ने उल्टा उसे थप्पड़ मार दिया। शांता ये दृश्य देखकर टूट गई। उस रात उसने अनवी से कहा, बेटा तू अब और नहीं सहेगी, चल मेरे साथ। वो उसे लेकर शहर चली गई। वहां शांता ने घरों में काम करके अनवी को स्कूल में दाखिला दिलाया। अनवी ने भी मेहनत से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप पाई और कॉलेज में दाखिल हो गई। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर बनने लगी और शांता के लिए बेटी जैसी बन गई। 5 साल बाद राजेश भारत लौटा। घर की हालत देखकर चौंक गया। गंदगी, अव्यवस्था और पड़ोसियों की शिकायतें। रिया बुरी संगत में पड़ चुकी थी, पढ़ाई छोड़ चुकी थी और जुबान में जहर था। उसी दिन अनवी और शांता भी घर लौटे। अनवी अब पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी युवती बन चुकी थी। राजेश ने सारा हाल सुना, अनवी की पीड़ा, कविता और रिया की क्रूरता और शांता का त्याग। पड़ोसियों ने भी कविता, रिया के गलत व्यवहार की पुष्टि की। राजेश ने बिना देर किए फैसला लिया। राजेश ने कविता और रिया को उसी दिन घर से निकाल दिया। कविता और रिया को उनकी करनी का फल मिल गया। माँ बेटी भीख मांग के रही।